सो ये है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भूत और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेंडेड एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी दोस्तों। एंड दिस इज एपिसोड 1 पार्ट 2। एंड अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज डू चेक इट आउट। आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड चैनल पे भी बहुत इजीली वीडियो मिल जाएगी आपको, तो देख लेना। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्तों। कहानी शुरू होती है एंड जहाँ पर हमने लास्ट टाइम एंड करी थी वहीं से कंटिन्यू होती है। लाइक जैसे ही हमारा चूमू सा लौंडा अपनी गर्दन उठाता है, उसकी फट के भाई इतनी गंदी तरीके से 4-5 हो जाती है कि क्या बताऊँ। वो देखता है एक बुढ़िया, मतलब एक एंड काफ़ी ज़्यादा लोनली भूत था और साथ में वानी भी। एंड देन जैसी मोमो वापस जाने के लिए मुड़ी, हम देखते कि हमारे चमूस लड़ने के चाचा ताऊ मौसा यानी एलियंस एक साथ भाई खड़े रास्ता ब्लॉक करके, एंड उसकी फट के हाथ में आ जाती है। एंड आप दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर देखते हैं कि मोमो थोड़ी अनलकी होती है एंड एलियंस के थ्रू पकड़ ही जाती है। और उसके बाद मोस्ट अवेटेड पैनल्स हमें देखने को मिलते हैं एंड आई डोंट थिंक इसको हमें देखना चाहिए, तो इसको ढक देते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट पैनल में वी गेट टू सी लाइक मोमो फाइनली किडनैप हो चुकी है। और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है वो पाती है अपने आप को बंधा हुआ, एंड शी वॉज लिटरली हाफ नेकेड, क्योंकि आधे कपड़े तो उन लोगों ने वहीं पे फाड़ दिए थे और बचे हुए आई थिंक सॉरी मतलब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एलियन आता है एंड बोलता है तुम्हारा स्वागत है फीमेल इंसान, हम हैं सैरपो, क्योंकि हम सैरपो नाम के प्लेनेट है इसलिए हम अपने आप को सैरपो बुलाते हैं। और फिर मोमो बोलती है लाइक क्या सच में एलियंस, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो एलियन बोलता है लाइक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम शांति से रहने वाले एलियंस हैं एंड हम यहाँ पर शांति के लिए आए हैं। एंड फिर वो बोलती है लाइक अगर तू शांति यानी पीस के लिए आया है तो क्या मतलब बना मेरे कपड़े फाड़ने का? लौड़े, अगर तू पीस के लिए आया था तो मेरे कपड़े क्यों फाड़े तूने और कहाँ हैं? फिर वो एलियन लाइक बोलता है कि तुम्हें डरने घबराने या फिर चिल्लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देर में मैं तुम्हारा मुंह ऐसे भी बंद करूँ। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। आई मीन तुम्हारा सामान हमने बहुत समेट के रखा है, संभाल के रखा है, और वो देखो वो रहा। एंड फिर वो देख के बोलती है लाइक इसको तू संभालना बोलता है? अरे तेरे बुद्धि कम है क्या थोड़ी? मतलब तूने सत्यानाश कर दिया है उसका, और अब उस सामान की मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए और तू देगा मेरा पैसा। एंड फिर वो एलियन उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है लाइक हमारी स्पीशीज़ में सिर्फ मेल जेंडर के एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड हम इसी वजह से क्लोनिंग का यूज़ करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड फिर मोमो बोलती है लाइक तू मेरी बात सुन भी रहा है, तेरे को पैसा देना पड़ेगा, तू चाहे जितनी बकचोदी कर ले। मैं फिर भी वो बिना रुके बोलता जाता है एंड बोलता है लाइक जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ में वेरिएशंस आना बंद हो गई एंड हमने कंपटीशन एंड इमोशन जैसी चीज़ें पूरी तरीके से लॉस्ट कर दी, बिकॉज क्लोनिंग की वजह से हर बंदा सेम है, सेम कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ सब कुछ सेम है, तो कंपटीशन और इमोशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड फिर बोलता है इसीलिए हम करेंगे अब गुलू गुलू, और उसके बाद हम तुम्हारी फॉर्म निकाल लेंगे, एंड साथ ही साथ वो बनाना मेरे को ये समझा नहीं कि कहाँ से निकाले गए बनाना उसके अंदर से बे भाई। संतरा मौसम्बी फिर भी समझ में आता है, बनाना कहाँ से निकालेगा तू उसके अंदर से? एंड पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास, तो मतलब। एंड फिर मोमो बोलती है लाइक तू थोड़ा सा BK है क्या साढ़े? तुझे पता है मैं कितनी ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब हद टॉक्सिक लॉन्डो के साथ रही हूँ, बट आज तक मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने वो बचा रखे सिर्फ एक ही बंदे के लिए, एंड वो बंदा लिटरली तू तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि तेरे जैसे भद्दे और बेहुदा एलियन के साथ तो मैं बैठूं भी ना, वो तो मजबूरी में तूने पकड़ रखा है, वो बात अलग है। एंड वो एक लौता बंदा है जिसके लिए मैंने अपनी वर्जिनिटी बचा रखी है, वो है द वन एंड ओनली नन अदर देन बट द कैन टाकागुरा, एंड
देख रहे हो किस लेवल की फ़ैन गर्ल्स होती हैं आजकल। एंड फिर वो एलियन बोलता है लाइक तेरे को इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी मोमो, तूने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मैं तो अब तक मजाक में बोल रहा था बट अब तो मैं इलू करूँगा। और टू हैव मोर फन हम साइकोकिनेसिस से तेरे को और ज़्यादा मतलब एक्साइट करेंगे जिससे कि और ज़्यादा। एंड फिर एलियन टाइप ऑफ हिप्नोटाइज करता है उसको एंड उसको बोलता है लाइक क्यों मज़ा आ रहा है ना, यू आर फीलिंग हॉटर एंड हॉटर। एंड लाइक मोमो रेजिस्ट कर रही होती है काइंड ऑफ उसके साइकोकिनेसिस को एंड वो अपने मन में सिर्फ बोल रही होती है केंटाकागुरा। क्या बकचोदी चल रही है। और लिटरली दोस्तों उसका साइकोकिनेसिस काम नहीं आता है यहाँ पर और वो भी बोल देता है कि क्या है रे तू, मेरे साइकोकिनेसिस को नाकाम कर दिया। मेंटल स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़िया है तेरी बट मैं तो करके रहूँगा। एंड जब हमें फील होता है लाइक अब तो होके ही रहेगा, अब कोई नहीं रोक सकता इसको, तभी मोमो के फ़ोन की घंटी बजती है एंड वो एलियन बोलता है हाय क्या बैड टाइमिंग है इस फ़ोन की भी, आज लगता है किस्मत ही ख़राब है। एंड जैसे ही वो फ़ोन उठाता है लाइक वो फ़ोन होता है और किसी का नहीं बट हमारे चोमू से लौंडे का, जिसको अब टर्बो ग्रैनी कर्ज कर चुकी है। एंड वो लिटरली फ़ोन से बाहर आ जाता है, मतलब फ़ोन से सीधा एलियन के सामान हथियार जो भी था भाई मतलब चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। और उसके बाद फिर चोमू सा लौंडा जो कि थोड़ा कूल लग रहा था इस टाइम भाई बीस्ट फॉर्म में, वो खड़ा होता है और बोलता है आया ससन सॉरी, वहाँ पर सच्ची में भूत था और उसने यानी उस बढ़िया टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया। और मोमो ये सारी बकचोदी इग्नोर करते हुए बोलती है लाइक ओए मेरी हेल्प कर पहले तू, बाल बच गई आज, वर्जिनिटी लूज होता दीदी वरना टाके करो कौन। हाँ एंड फिर एलियन पूछता है लाइक ओहो ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई रे, फ़ोन से बाहर तो हम भी नहीं निकल सकते, टेक्नोलॉजी तो हम पे भी ना है। तभी हम देखते हैं ड्यू टू हमारे चोमू से लौंडे का कर्ज ग्रैनी उस पर हावी हो रही होती है एंड जो लास्ट टाइम मांग रही थी वही चाहिए होता है आज भी उसको। कैसे बताओ, उस बुढ़िया को इस उम्र में भी लॉलीपॉप चाहिए, वो भी हमारे चोमू से लौंडे का। लिटरली ब्रो यहाँ पे मांगा काटे अपनी सारी फैंटेसीज पूरी कर ली है भाई। एंड फिर एलियन बोलता है लाइक ओए ये कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, सब बाहर जाके करो यहाँ से, और अभी के अभी तू बाहर नहीं निकला ओए आदमी जो भी है तू मेल इंसान, एंड अगर अभी तू बाहर नहीं निकला यहाँ से तो मैं तेरी। एंड इतना बोलने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाई बहुत कूल चीज़ में। एंड उसके बाद भाई क्या भाई लड़ाई चलती है भाई दोनों के बीच में, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर। एंड हमें काफ़ी बढ़िया और बेडास फाइट देखने को मिलती है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं, साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी होती है। लाइक एलियन बोलता है कि अब मैंने बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए ह्यूमनॉइड के साथ। एंड फिर हमारा चोमू सा लौंडा बोलता है हाँ जी सर क्यों नहीं, मैं तो आपके पीछे पागल हूँ, मैं तो आपका मुंह में भी ले सकता हूँ, मतलब छोड़ो इसको छोड़ो। बोलता है कि मैं बचपन से तुमसे मिलना चाहता बट लोग मेरा मजाक उड़ाते थे एंड बोलते थे लाइक एलियन जैसा कुछ नहीं होता, और एलियंस ने भी मेरे को कभी नोटिस नहीं करा, बट अब तुम जब मिले हो तो मैं तुम्हें मतलब कुछ भी दे सकता हूँ खुशी खुशी, बट अगर तुमने मोमो पे एक उंगली भी लगाई ना लिटरली मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, साढ़े तो कोई भी हो फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मोमो ही एक बंदी थी जिसने मेरा भरोसा करा एंड उसके लिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब उसको कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा लिटरली। एंड जो उसमें इतनी बकचोदी तो कर देता है हमारा हीरो, बट नया कर्ज था तो कंट्रोल नहीं कर पाया एंड इसी के चलते एलियन ने पेल दिया भाई को। एंड उसके बाद फिर भाई बोलता है कि तेरे से मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लोड़े, वैसे भी हम फीमेल को ज़्यादा ऊपर रखते हैं मेल से, तो क्यों डार्लिंग शुरू करें हम, ये लौंडा तो वैसे भी मरने वाला है कुछ देर में वैसे भी, तो हम अपना करते हैं जब तक। एंड फिर इतनी सारी मतलब
बकचोदी देखने के बाद मोमो का भी दिमाग खिसक जाता है, वो भी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। एंड ये अगेन वही फ्लैशबैक होता है जो हमने लास्ट ईपी में देखा था, मतलब जिसकी वजह से हमारी मोमो का सब बच्चे मजाक उड़ाते थे। बट इस बार हमें उस स्पेल के बारे में बताया गया था। लाइक इसकी ग्रांड में बोला था अगर तुम क्यूआई को कास्ट करते हो तो कोई भी एक्सीडेंट या सिकनेस तुम्हारा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती एंड कोई भी ट्रबल मेकर तुम्हारे आस पास भी नहीं भटक पाएगा। और इसको कास्ट करने के लिए जस्ट तुम्हें अपने पेट पे हाथ रखना है, ऐसा फील करना है लाइक सारी एनर्जी सारी पावर तुम्हारी बॉडी की तुम्हारे पेट में इकट्ठा हो चुकी है। एंड उसके बाद अपने सर पे हाथ रखना है एंड ऐसा फील करना है लाइक तुमने क्यूआई को अपने सर के थ्रू रिलीज़ कर दिया एक बिग फ्लैश की तरह। और उसके बाद तुम्हारा कास्ट हो जाएगा। फिर मोमो थोड़ी कॉन्शियस होती है एंड सोचती है लाइक मैं इस टाइम पे ये क्यों याद कर रही हूँ। और फिर बोलती है आई एम सॉरी ग्रैंडपा, उस टाइम बस मैं थोड़ी शर्मिंदा थी इसीलिए मैंने तुमको ऐसा बोल दिया। और फिर उसके बाद लाइक क्यूआई कास्ट करती है उस टाइम पे मोमो एंड एलियन के साइकोकिनेसिस से बाहर आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं लाइक मोमो को काइंड ऑफ साइकिक पावर्स मिल चुकी हैं एंड वो एलियन को भाई बहुत बुरा धोती है। एंड फिर फाइनली ये दोनों बाहर निकल जाते हैं यूएफओ से। बट यूएफओ से बाहर निकलने के बाद हमारा चोमोज़लैंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ड्यू टू कर्स एंड हमारी मोमो पे ही अटैक कर देता है। बट ग्रैनी इज़ नाउ अनेबल टू कंट्रोल हिज बॉडी क्योंकि वो अपनी टनल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो मतलब उसका एक तरह से एरिया है जहाँ पर उसका राज होता है। बट उसके बाहर वो एक भीगी बिल्ली बन के रह जाती है जिससे कि ज़्यादा देर तक वो बाहर नहीं रह सकती। एंड वो वापस जाती है अपने टनल में छोड़ के एंड बोलती है कि इस लौंडे का केला मेरे पास है, अगर तेरे को चाहिए तो टनल में आइयो, तेरे भी मज़े करा दूँगी वहाँ पे। एंड ऐसा बोल के मतलब बहुत ज़्यादा बकचोदी करके निकल जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस बिल्डिंग पे ये लोग अभी गिरे होते हैं वो उस पर आगे वो टकरा जाता है एंड देन ये लोग वहाँ से भी नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे चोमोज़लैंड को हो जाता है, वो देखता है कि मोमो मतलब बैठी हुई है वहीं पर। एंड आफ्टर दैट दे वुड डू कन्फेस्ड लाइक आई बिलीव इन एलियंस। मोमो बोलती है क्योंकि एलियंस मुझे उठा के ले गए थे। एंड हमारे चोमोज़लैंड बोलता है आई बिलीव इन घोस्ट क्योंकि मेरे को एक घोस्ट ने कर्ज कर दिया है। एंड फिर चोमोज़लैंड बोलता है आप क्या करना है फिर। एंड फिर मोमो बोलती है लाइक ऑब्वियसली मैं तेरे को मतलब तेरे कर्ज को अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल करूँगी। एंड फिर हम उस टनल में जाएंगे एंड तेरे को उस कर्ज से रिलीज़ करवाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर फ्री टू डू वट वी वॉन्ट टू डू। एंड फिर चोमोज़लैंड बहुत बुरा फील करता है कि उसने इन सब लफड़े में मोमो को फंसा दिया। एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है तो मोमो उसको थोड़ा इनकरेज करती है। एंड फिर उसके बाद वो अपने लाइक कपड़े निकाल के दे देता है मोमो को एंड बोलता है तुम इसे पहन लो एंड घर चली जाओ और मतलब यहाँ से मैं अकेला सब संभाल लूँगा। एंड फिर मोमो बोलती है कम ऑन, थोड़ा सा बीक ही लगेगा तू अकेले, अगर मैं चली गई यहाँ से अभी तेरे पे चढ़ जाएगी आके, वो सामान तो लेके गई है और पता नहीं क्या क्या लेके जाएगी तेरा, तो इसलिए हम दोनों साथ में चलेंगे और अभी हम घर चल रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, अच्छे से समझाऊँ क्या। एंड फिर वो बोलता है ठीक है बट फिर भी तू इसको पहन ले क्योंकि मैं तेरे को ऐसा देखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, बेचैनी सी होती है एंड मैं सीधे मुँह तेरे से बात नहीं कर पाऊँगा ऐसे तेरे को देख के। एंड देन यहाँ पर मोमो का भी लाइक हार्ट थोड़ा तेज़ से बीट करने लगता है एंड उसको बेचैनी होती है थोड़ी सी। एंड फिर वो बोलती है क्या मैंने अभी कोई केन टाकाकुरा की लाइन सुनी क्या, शांत हो जाओ मोमो शांत हो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा मैंने कोई केन टाकाकुरा की आवाज़ मतलब लाइन सुनी। एंड फिर मोमो चोमोज़लैंड से बोलती है लाइक मैं चेहरा देख के नाम बताने में लिटरली थोड़ी सी ख़राब हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा रियल नाम जान सकती हूँ। एंड फिर हमारा चोमोज़लैंड बोलता है लाइक मेरा नाम है केन टाकाकुरा। मतलब दिस इज़ द रियल शिट ब्रो। जिस बंदे के लिए उसने लिटरली अपनी वर्जिनिटी बचा रखी है अभी तक, उस बंदे का नाम एक ऐसे बंदे का भी नाम है लिटरली जिसको वो चोमू समझती है एंड जिससे दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी कुछ टाइम पहले। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो दोस्तों दिस वॉज स्टैंडर्ड एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चैप्टर 1 बाय वन एंड ओनली द एनिमे बीस्ट जी दोस्तों। और नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे माँ की माँ। एंड उसके बाद लाइक भी कर देना वीडियो को, और जितने ज़्यादा लाइक उतनी जल्दी वीडियो मिल जाएगी आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लेटर